हेलो एवरीवन, हम अपने नए ड्रामे की स्टार्टिंग करते हैं जहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा मेन लीड है प्लेटिनम, उसका रूम चारों तरफ खिलौने और कचरा फैला हुआ है। वहीं पे हम देखते हैं प्लेटिनम बड़े ध्यान से पेपर पर कुछ लिख रहा है। प्लेटिनम मन ही मन में बोलता है, ज़िंदगी हमेशा से हसीन थी। मेरे डैड का पैसा, मेरा बड़ा सा घर और मेरा एक ही सपना, जिंग जिंग का प्यार। मैंने 5,468 दिन से उसका इंतज़ार किया है, उसके मेरी लाइफ में आने का, और 673 दिन उसके मेरे दिल में बसने का। वहीं पे हम देखते हैं लीज़ी अंदर आते हुए, भाई तू थक नहीं जाता? इतना लंबा लेटर तो लोग पीडीएफ के लिए ही नहीं लिखते जितना तू एक लड़की के लिए लिख रहा है। वहीं पे प्लेटिनम बोलता है, तू नहीं समझेगा, ये सिर्फ लेटर नहीं, मेरा लिरिकल प्रपोज़ल है उसके लिए। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं फ़ोन बजता है, डैड का वीडियो कॉल है। डैड थोड़े परेशान लग रहे हैं वीडियो कॉल पे। डैड बोलते हैं, बेटा सुन, हमारा बिजनेस डूब गया है, मैं कर्ज़ की वजह से फ़िलहाल देश से बाहर जा रहा हूँ। वहीं वो प्लेटिनम एकदम शॉक हो जाता है। वो बोलता है, तो क्या मेरा खर्चा, मेरा लाइफस्टाइल? प्लेटिनम अपने बारे में सोचता है। वहीं पे डैड बोलते हैं, सब खत्म हो गया है बेटा, मैंने घर का एक हिस्सा गोमू के नाम के एक लड़के को रेंट पर दे दिया है। वो डिसिप्लिन्ड है, जीनियस है, और वही अब तेरा ख्याल रखेगा। तू ध्यान रखना अपना, और मैं जल्दी वापस आऊँगा, और ज़्यादा फालतू की हरकतें मत करना प्लीज़। वहीं पे प्लेटिनम बोलता है, डैड प्लीज़ ऐसा मत करो डैड। वो चिल्लाता रह जाता है, डैड हेलो डैड, पर डैड सुनते ही नहीं हैं और कॉल काट देते हैं। वहीं पे हम देखते हैं दरवाज़ा खुलता है, घूमू अंदर आता है, वाइट शर्ट, चश्मा और हाथ में एक रूल बुक लेके। घूमू बिना एक्सप्रेशन के लिए हेलो बोलता है, मैं घूमू हूँ, आज से मैं यहाँ रहूँगा। वहीं पे प्लेटिनम शॉक्ड हो जाता है। प्लेटिनम को समझ ही नहीं आ रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है। प्लेटिनम सोचता है कि ये मेरा लाइफस्टाइल पूरा ख़राब हो गया। प्लेटिनम बोलता है, तू 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 तो मुझसे भी छोटा लग रहा है, डैड ने तुझे मेरा गार्जियन बनाया है। वहीं पे घूमू बोलता है, गार्जियन नहीं रूममेट, और ये लो, यहाँ पे इस बुक में मेरे सारे रूल्स लिखे हुए हैं। इसमें लिखा है कि क्या मैं करूँगा और क्या तुम लोगों को करना है। वहीं पे प्लेटिनम रूल्स पढ़ता है और वो देखता है, उसमें लिखा है, जहाँ पे प्लेटिनम की एक अलग ही लग्जरी लाइफ थी, वहाँ पे वो बोलता है सुबह 6 बजे उठना। तो वहीं पे प्लेटिनम बोलता है, पागल है क्या, 6 बजे उठना? मैं तो नहीं उठ सकता 6 बजे। वहीं पे बोलता है, नाश्ते में सिर्फ अंडे और दूध ही मिलेंगे। वहीं पे प्लेटिनम बहुत शॉक्ड हो रहा है और प्लेटिनम सोचता है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। वहीं पे बोलता है, वो सोशलाइजिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी। तभी प्लेटिनम बोलता है, अभी तो इंसान है या रोबोट है? तभी घूमू बोलता है, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ और मुझे लोगों से कम मिलने का सिंड्रोम है। मैं ज़्यादा लोगों से बातें नहीं कर सकता, मुझे ज़्यादा बातें और शोर पसंद नहीं है, बस मुझे शांति पसंद है और शांति से रहूँ, यही चीज़ पसंद है। और होप सो तुम मेरी प्रॉब्लम को समझो। वहीं पे हम अगले दिन देखते हैं, अगले सीन में स्कूल में प्लेटिनम असेंबली में खड़ा है। प्रिंसिपल बोलते हैं, स्टूडेंट्स मिलिए हमारे नए स्कूल डायरेक्टर से, मिस्टर गोमू। प्लेटिनम शॉक हो जाता है, ज़मीन खिसक जाती है उसके पैरों के नीचे से। प्लेटिनम बोलता है, अब ये क्या हो गया? तभी प्लेटिनम बोलता है, ओ तेरी, जो मेरे घर पे मेरा जीना हराम कर रहा है वही स्कूल का बॉस, अब तो पक्का जेल होने वाली है मुझे। वहीं में प्लेटिनम पूरी तरह से नर्वस हो जाता है। वो बोलता है कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सडनली डैड के साथ ये चीज़ हो गई, मेरे साथ ये चीज़ हो गई, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वहीं पे हम अगले सीन में देखते हैं प्लेटिनम और लीज़ी कैंटीन में बैठे हैं। गोमू वहाँ से सारा मीट हटवा दिया है। वहीं पे गोमू ने सारे मीट को हटवा दिया है क्योंकि गोमू मीट को अवॉइड करता है खाना। वहीं पे प्लेटिनम बोलता है, भाई ये गोमू मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है, घर पे डंडा, स्कूल में डंडा, हमने इसका डर निकालना होगा, इसे लोगों से मिलने में डर लगता है, तो अब हम इसे
डिसेंसेशन थेरेपी देंगे। वहीं पे हम देखते हैं अगली रात में, रात का सीन आता है। प्लेटिनम गुमू को ज़बरदस्ती एक कैफ़े बार में ले जाता है। प्लेटिनम बोलता है, ये लो, मेरे डैड की लाइफ ही सबसे महंगी वाइन, इसे पियो, डर अपने आप भाग जाएगा। वहीं पे गुमू सिप लेना नहीं चाहता, पहली सिप लेते हुए, ये काफ़ी कड़वी है। प्लेटिनम बोलता है, कड़वी है तभी तो दवा है, पी जा इसे। वहीं पे हम देखते हैं दोनों थोड़े ड्रंक हो जाते हैं। गुमू थोड़ा खुलने लगता है। गुमू बोलता है, प्लेटिनम, तुमने कभी सोचा है कि अकेले रहना कैसा लगता है? मेरे पास कोई दोस्त नहीं था, हमेशा से अकेला हूँ, इस वजह से मुझे ये सिंड्रोम है। अगर मेरे दोस्त होते तो शायद मैं आज तुम्हारे जैसा ही होता। प्लेटिनम इमोशनल हो जाता है, बोलता है, भाई मैं हूँ ना, हम साथ में चिल करेंगे। वहीं पे हम देखते हैं प्लेटिनम जिंग जिंग के लिए फ्लावर बेड के पीछे इंतज़ार कर रहा है। उसे लगा जिंग जिंग आएगी, पर वहाँ गुमू आ जाता है। वहीं पे हम देखते हैं प्लेटिनम, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने जिंग जिंग को बुलाया था। गुमू बोलता है, जिंग जिंग ने तुम्हारे स्टडी क्वेश्चंस देखकर मुझे भेज दिया। उसने कहा कि तुम्हें पढ़ाई की ज़्यादा ज़रूरत है, प्यार की नहीं। प्लेटिनम रोनी जैसे फेस को लेकर हो जाता है, बोलता है, धोखा, सब धोखा है। तूने मेरा लव लेटर क्यों पढ़ा और तूने ये सब क्यों किया? मैं जिंग जिंग से बहुत प्यार करता हूँ। उसकी शक्ल बिल्कुल रोने जैसी हो जाती है। गुमू बोलता है, मैंने पढ़ा नहीं, रीराइट किया है। तुम्हारी ग्रामर बहुत गंदी है और बहुत ही ज़्यादा उसमें गलतियाँ थी। अगर उसे भेजते तो वो तुम्हें ब्लॉक कर देती डायरेक्ट ही, बिना किसी रीज़न को जाने हुए कि तुम उससे कितना प्यार करते हो कितना नहीं। वहीं पर हम अगला सीन देखते हैं। प्लेटिनम एग्ज़ाम स्किप करके गेमिंग जोन में पकड़ा जाता है। बोर्ड उसे एक्सप्लेन करने का फैसला लेता है। प्रिंसिपल, प्लेटिनम, तुम्हारी क्लास लापरवाही की वजह से पूरी क्लास का रिज़ल्ट ख़राब हो रहा है, तुम्हें जाना होगा। प्लेटिनम बोलता है, हार मानकर, ठीक है, वैसे मुझसे कुछ नहीं होने वाला। वहीं पर हम अगला सीन देखते हैं। रात को प्लेटिनम घर आता है, गुमू को पैकिंग करते देखता है। प्लेटिनम, तू तू क्यों जा रहा है? तुझे तो रहने का हक है। लीजी बाहर से आते हुए, प्लेटिनम, तुझे पता है गुमू ने क्या किया? उसने प्रिंसिपल से कहा कि अगर प्लेटिनम को निकाला तो वो खुद डायरेक्टर की पोस्ट से रिज़ाइन कर देगा। उसने तेरे लिए अपनी करियर की बाजी लगा दी। प्लेटिनम गुमू की तरफ देखता है, बोलता है, क्यों? मैं तुझे परेशान करता रहा। गुमू बोलता है, क्योंकि तुम मेरे पहले दोस्त हो और दोस्त एक दूसरे को नहीं छोड़ते। वहीं पे हम लास्ट सीन में देखते हैं 10-15 दिन का मॉन्टेज। गुमू प्लेटिनम को दिन रात पढ़ा रहा है। प्लेटिनम बिल्कुल ही घर में बंद रहने लग गया है। प्लेटिनम कहीं भी बाहर नहीं जाता। गुमू उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है। प्लेटिनम, उन 15 दिनों में मैंने सिर्फ मैथ या साइंस नहीं सीखा, मैंने सीखा कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। गुमू ने मेरे लिए अपनी नींद कुर्बान कर दी। वहीं हम देखते हैं रिज़ल्ट का दिन आता है। प्लेटिनम पास हो जाता है, सब खुश हैं, पर गुमू के पास एक लेटर है। गुमू, प्लेटिनम, मेरा स्टडी विज़िट का टाइम आ गया है, मुझे विदेश जाना होगा। प्लेटिनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्लेटिनम बोलता है, तुम कब वापस आओगे? गुमू बोलता है, पता नहीं, शायद कभी नहीं। तुम अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, तुम मेरे पहले दोस्त हो, टेक केयर और थोड़े बड़े हो जाओ प्लेटिनम। वहीं पे हम देखते हैं एंडिंग का सीन। कुछ महीने बाद प्लेटिनम अब बिल्कुल ही बदल चुका है। वो अब डिसिप्लिन्ड है। एक दिन दरवाजे की घंटी बजती है। वहीं पे प्लेटिनम दरवाज़ा खोलता है, बोलता है, डैड। दिखाई देता है गुमू सूटकेस लेकर वैसा ही खड़ा है। गुमू, सुना है यहाँ एक टी टेंट की जगह खाली है जिसे पोक कटलेट खाना पसंद है। प्लेटिनम हंसकर उसे गले लगाता है, बोलता है, कोड याद है ना? इस बार ब्रेकफास्ट में सिर्फ मीट ही चलेगा।
वहीं पे इन दोनों की हैप्पी एंडिंग हो जाती है दोस्तों। यहाँ पे एक दूसरे को हक कर लेते हैं। ये क्यूट सा मिनी सा ड्रामा था। अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए प्लेटिनम और गुमू कैसे लग रहे हैं आपका। थैंक यू।